फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लर्नर्स जोन। देखिए, आज बहुत अच्छी न्यूज आई है। ये न्यूज चल तो बहुत दिनों से रही है, अच्छी बुरी की बात ही नहीं होती, बट हाँ ये है कि इस न्यूज में है क्या। आइए इसको समझ लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो आपको देखना है कि भाई ऐसा क्या है कि हम रशिया की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड हमें मना भी कर रहा है कि भाई रशिया से दूर हो जाओ, उसके बाद भी हम इनसे दूर नहीं होना चाहते। वी आर 100% विद रशिया और हम कह रहे हैं कि भाई हम आपकी मदद करते रहेंगे, आप जैसे भी चाहें वैसे रहें, बट वी विल सपोर्ट यू टिल द एंड। तो ऐसा क्या इशू बन रहा है कि हम इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड का एक बाइपोलर और यूनिपोलर मल्टीपोलर, इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है, हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो पहली चीज कि बैंक ऑफ रशिया जो है वो आरबीआई के साथ बैठा हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो अब इंडिया में आके ये दोनों लोग मिल रहे हैं, मतलब रशिया का सेंट्रल बैंक और इंडिया का आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक, ये दोनों मिले क्यों है इसको समझिए। जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाने की कोशिश की यूएसए पे, ठीक है, यूक्रेन क्राइसिस पे, तो यहाँ पर बात ही आई कि रशिया ने कह दिया भाई हम रूबल में ही पैसे देंगे। चलो रूबल में पैसे लोगे, ठीक है, एक्सेप्टेड, ले लो। कैसे लोगे, व्हाट मोड, व्हाट मेथड, किस तरह आप पैसे लोगे। जैसे यूरो और डॉलर का पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, एक पेमेंट है जैसे स्विफ्ट पेमेंट जो थी, इससे इन्हें बाहर कर दिया गया। अब इनके पास कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं है। और अब कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड जब चाहे तब भी कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से मैं बाहर कर सकती है। तो अब रशिया और इंडिया मिलके ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा पेमेंट का ऑप्शन बना लें जिससे इंडिया और रूबल की पेमेंट इजीली हो जाए। गेटवे हमें ऐसा चाहिए, तो इस गेटवे को बनाने के पीछे पड़े हुए। अब बात आती है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह उभरा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो वेस्ट का साथ नहीं देता दिख रहा, बट वेस्ट तब भी क्या है, कोशिश कर रहा है कि इंडिया को संभाल ले, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं एक न्यू पावर सीट देखते हुए दिख रहा है चाइना से बड़ी। बट इसी के साथ अभी कुछ मिनट पहले खबर भी आई थी, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इंडिया पे वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट करना चाहता है और इंडिया के सपोर्ट में रहना चाहता है। अभी जैसे यूएसए ने कल धमकी दी कि अगर चाइना भी इन्वेड करती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आप जान लें। मतलब वो थ्रेट दे रहे हैं हमें, ये हमें इस चीज की थ्रेट दे रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप पर कोई अटैक होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको खुद झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो ये सब काम। अब दिलीप सिंह जी साहब हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इन्होंने कई सारे सैंक्शंस लगाए जो काम नहीं कर रहे थे। इनके परदादा भी व्हाइट हाउस में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, ये उनका, और इनके परदादा का नाम भी दिलीप सिंह था और इनका नाम भी दिलीप सिंह। अब ये इंडियन ओरिजिन के तो हैं, बट ये 100% अमेरिकन। तो इनको इंडिया भेजा जा रहा है इनको समझाने के लिए यूक्रेन इन्वेजन के टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे सैंक्शंस लग रहे हैं, इनको सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन सब चीजों के लिए इनको इंडिया में भेजा जा रहा है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। इसी के बाद रशिया यूएसए, रशिया जैसे आया वैसे यूएसए यूके ने भी अपने डेलीगेट्स भेजने स्टार्ट कर दिए। फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पर, यूके की बायलैटरल ट्रेड की बात कर रही हैं और इन्होंने ये बोला कि हम ये नहीं कह रहे कि आप किससे क्या खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, ये आप डिसाइड कर लो। बट कहीं ना कहीं ये दोनों पावर इसलिए आई हैं ताकि इन सब की सीट्स को होल्ड कर सके और अपनी पावर को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सके। इस कोशिश में लोग यहाँ आए हुए हैं कि चीजों को सही करने के लिए बढ़ाना जरूरी है। अब यूनाइटेड किंगडम जो है, अभी आज की न्यूज है, यूनाइटेड किंगडम ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया। भाई इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड कंडीशन बहुत बुरी है। सामने पिक्चर में नहीं दिख रहा, बट कई देखें, कई देश इस वक्त सफर कर रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन में देशवासी हैं, देश की हालत बहुत बिगड़ी पड़ी है। फाइनेंशियल क्रंचेस सबके पास हैं और इन फाइनेंशियल क्रंचेस को दूर करने का कोई ऑप्शन नहीं। और जब तक इनको दूर करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, 100% श्योर चीज। तो यहाँ पर अब यही इनिशिएटिव चलना है। अब यूके भी चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है क्योंकि उसको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। वॉरसम सिचुएशन में गैस से लेकर पेट्रोल तक के प्राइस बढ़ रहे हैं और यूके की भी डिपेंडेंसी गैस के लिए मैक्सिमम रशिया पे रहती है। और इसके बाद फिर जापान से बोला गया, तो जापान ने कहा है कि भैया देखो, गैस जो है हमारा इनलैंड मतलब होम अफेयर का मैटर है, आप उसमें परेशान ना हो। क्योंकि आपने हिरोशिमा सुना होगा, हिरोशिमा प्लेस पे गैस सप्लाई रशिया देता है जहां पर खाना बनता है। देखिए, रशिया और यूएसए की एक प्रॉब्लम ये है, जब क्यूबन क्राइसिस चल रही थी, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, तो क्यूबा की उस मिसाइल क्राइसिस में भी इन्होंने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया था। इन्होंने कहा था भाई हम ये, तो यूएसए ने कभी सपोर्ट किया, फिर रशिया ने, और उस टाइम पे भी न्यूक्लियर वेपन की कंडीशन बन गई थी। तो जापान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रखा है थोड़ा बहुत, ऑल दो जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं नहीं रशिया से भी, बट हाँ इतने खराब नहीं है जितने चाइना से। तो बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के तो हर एक आसपास के लोगों से हैं, इवन रशिया की चीजें लेके उन्हीं को पुअर कॉपी बना के दूसरों को भेज देता है।
तो भाई इससे भी ये लोग परेशान रहते हैं, यूएस से, रशिया भी। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ये कहते हैं कि भाई चलो हम रूबल में पैसा ले लेंगे, अभी तो हमने मना किया बट हम कह रहे हैं हम ले लेंगे रूबल में। कौन से सिस्टम से नहीं, ये तो बता दो। तो इसी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया साथ में बैठा है इन चीजों को करने के लिए। वेट एंड वॉच है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर चीजों में देखा जा रहा है। यूनिपोलर वो प्लेस होता है जहां अमेरिका अकेले बैठता है, बाइपोलर वो होता है जहां जो लोग आमने सामने बैठते हैं, और मल्टीपोलर वहां होता है जहां पर बहुत सारे देश आपस में मिलकर काम करते हैं। तो इंडिया चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, ना कि यूनिपोलर और बाइपोलर। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा तो चीजें इनके बेनिफिट में ज्यादा रहेंगी और इनकी कंडीशन ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इस बेनिफिट को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को हम टैकल कर पाए और कर पाए। तो वेट एंड वॉच है, देखते हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन पाता है कि नहीं बन पाता। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करने के बाद आप इसमें कमेंट कर दें और बता दें आपको क्या डाउट है। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय।